अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। जब से इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुई है उसकी यूजेबल करेंसी इज़ यूएस डॉलर। 98% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड यूएस डॉलर में हो रही है। 1970s में सऊदीया और गल्फ स्टेट्स ने यूएस डॉलर से एग्रीमेंट साइन किया था कि हम जितनी भी ऑयल की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स और बायलैटरल ट्रेड है वो यूएस डॉलर में ही करेंगे। और इसके अलावा हम सऊदी रियाल और यूएई दिरहम को भी यूएस डॉलर से पैक कर देंगे, जो आज तक कायम है। ये चीज़ यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को शो करती है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स में और इंटरनेशनल ट्रेड में मोड ऑफ करेंसी हमेशा से यूएस डॉलर ही रही है। यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी मानना यूएस के अपने मुफाद में है। इससे यूएस डॉलर की ग्लोबल डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से यूएस डॉलर हमेशा एप्रिशिएटेड रहता है और अमेरिका की इकोनॉमी ग्रो करती है। पिछले 50 सालों में जिस कंट्री ने भी कोशिश की कि वो अलग से यूएस डॉलर के अलावा कोई करेंसी यूज़ करे इंटरनेशनल ट्रेड में, यूएस ने इसका बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। कहते हैं कि मुअम्मर कद्दाफी और सद्दाम हुसैन ने भी कोशिश की थी कि वो अपनी ऑयल की पेमेंट्स यूरो में करें या कोई और करेंसी यूज़ करें, तो अमेरिका ने उनको रास्ते से हटा दिया। वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि यूएस को ये बात पसंद नहीं आई। दिनों चाइनीज़ प्रेसिडेंट ज़ी जिनपिंग सऊदी अरब के दौरे पे गए, वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले और उनको ये तजवीज़ पेश की कि हम चाइना जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑयल सऊदीया और गल्फ स्टेट से इंपोर्ट करता है, क्यों ना इसकी पेमेंट यूएस डॉलर के बजाय चाइनीज़ युआन में की जाए, ताकि दोनों कंट्रीज़ को फेवरेबल हो और हमारी इंटर करेंसी भी हो। फौरी तौर पे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सऊदी रियाल भी यूएस डॉलर से पैक्ड है और इस वक्त सऊदीया नहीं चाहेगा कि यूएस को नाराज़ किया जाए। हम इंटरनेशनल ट्रेड में दूसरी कंट्रीज़ को मद्देनज़र रखें तो दूसरी एग्जांपल इज़ रशिया। रशिया इस वक्त दुनिया को अपना डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है और वो चाहता है कि तमाम कंट्रीज़ उसको रशियन रूबल में पेमेंट करें, क्योंकि आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर रशियन रूबल बहुत तेज़ी से हिट हुआ है और एक बहुत ही अनडिज़ायरेबल करेंसी के तौर पर जाना गया है। अगर कोई भी कंट्री रशिया से तेल लेती है और रशिया को वो पेमेंट रशियन रूबल में करती है, तो इससे रशियन रूबल की एप्रिशिएट होगा। और मिसाल चाइना ने और पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी चाइना ने पाकिस्तान को ये तजवीज़ पेश की कि हम लोग इसमें सारी पेमेंट्स चाइनीज़ युआन में करते हैं। फौरी तौर पर तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, तो हम इस वक्त आधी पेमेंट चाइनीज़ युआन और आधी यूएस डॉलर में हो रही है। पीकेआर को हम एक मोड ऑफ करेंसी इसलिए यूज़ नहीं कर सकते कि वो बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग और वॉलेटाइल करेंसी है। एक और मिसाल पाकिस्तान ने रिसेंटली अपनी हिस्ट्री में ये की कि पाकिस्तान अपनी 99% ऑफ द ट्रेड यूएस डॉलर में ही कर रहा था, बट रिसेंटली पाकिस्तान ने रशिया से जो 2 डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल के जहाज़ मंगवाए हैं, उसकी पेमेंट्स चाइनीज़ युआन में की है। चाइनीज़ युआन भी रशिया को एक्सेप्टेबल है, तो एक ये आप एनालिस्ट कहते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है पाकिस्तान का फ्रॉम डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर टू अदर करेंसीज। देखा जाए तो अगले 40 से 50 सालों में शायद ये मुमकिन हो कि बहुत सी कंट्रीज़ यूएस डॉलर से शिफ्ट होकर अपनी लोकल करेंसीज़ में ट्रेड करें, जिसकी वजह से यूएस डॉलर की ग्लोबल डिमांड को एक हिट लगेगा और यूएस डॉलर की डोमिनेंस को एक हिट लगेगा। चाइना की इस वक्त $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट इन यूएस है और इसी तरह सऊदी और गल्फ स्टेट्स की भी यूएस डॉलर डोमिनेटेड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है। ये कंट्रीज़ फौरी नहीं चाहेंगी कि यूएस डॉलर को हटा के ये दूसरी करेंसीज़ में ट्रेड करें, क्योंकि इनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट यूएस के साथ भी हैं। इंडिया ने रशिया को तजवीज़ पेश की थी कि हम इंडियन करेंसी में आपका रशियन ऑयल ले लेते हैं, बट रशिया ने यह तजवीज़ नहीं मानी, क्योंकि इंडियन करेंसी इस वक्त इतनी स्टेबल करेंसी नहीं है और रशियन इंपोर्टर्स उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर हम ग्लोबली देखें तो अगले 40 से 50 साल में बहुत सी कंट्रीज़ यूएस डॉलर के बजाय अपनी लोकल करेंसीज़ में इंटरनेशनल ट्रेड करेंगी, जिसकी वजह से शायद यूएस डॉलर को एक हिट लगे और यूएस डॉलर इतना जितनी आज डोमिनेटिंग फोर्स है उतनी फ्यूचर में ना रहे। होप आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।